हेलो एवरीवन। तो लास्ट 15 डेज मैंने बहुत ट्रैवल किया वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, कुछ चीज़ें सीखी। ओके, बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि ये दुनिया ना बहुत अच्छी लेबोरेटरी है। यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें पल पल सीख सकते हो। तो हुआ यूं कि प्लेटफॉर्म्स पर जैसे मैं बैठी हुई थी तो लोग आ रहे थे, जा रहे थे और सबके हाथ में कुछ ना कुछ, बिकॉज आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, मेल ट्रेन में, तो कुछ ना कुछ सामान होता है। ओके, और वो जो बैग होती है, किसी के पास बहुत बड़ी बैग, किसी के पास छोटी बैग, किसी के पास बैकपैक, अलग अलग किस्म के बैग्स लेके लोग ट्रैवल करते हैं। मैंने ये देखा कि जब वजन बहुत ज्यादा होता है ना, तो वो हम बैग में डालते हैं और वो बैग को हम उठा नहीं सकते, वो लगेज को हम कैरी नहीं कर सकते, इसीलिए एक अटैचमेंट व्हील्स जैसे होते हैं। तो फिर हम उसको घसीटते घसीटते बैग को लेकर जाते हैं। पर कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पर वो बैग को उठाना ही पड़ता है, जैसे स्टेयर केसेस आ गए, कुछ आ गए, तो मन में ख्याल आता है अरे यार इधर उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा लगेज है, मुझे तो उठाना ही पड़ेगा, अभी इसको मैं घसीट भी नहीं सकती। और मैंने ये देखा कि जिसके पास जितना लगेज है ना, वो उतना ही अनकंफर्टेबल रहता है, उतना ही उसका ध्यान वो लगेजेस में ही रहता है कि ये कहीं घूम ना हो जाए, वो काउंट करते रहता है पूरे टाइम। एंड आई पर्सनली आई एम अ वेरी लाइट ट्रैवलर, यू नो, मुझे सिर्फ एक बैकपैक बस, मैं बहुत ज्यादा सामान कैरी नहीं करती हूँ, बहुत ही कम। ओके, तो मैंने ये रियलाइज किया कि ये सिचुएशन को मैंने रियल लाइफ के अंदर थोड़ा सा उसको रिलेट करके देखा कि फिजिकली तो हम ये बैग, ट्रॉली, घसीटना ये सब देख रहे हैं, बट हम इंसान मेंटली भी यहाँ पर भी बहुत सारे लगेज कैरी कर रहे हैं। बैगेजेस इतना हैवी है। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों? मेरे बच्चे ऐसे क्यों? लाइफ ने मुझे ऐसा क्यों किया? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा होता तो जितने जितने आपके क्यों, व्हाई बढ़ जाते हैं, उतना उतना वो बैग के अंदर सामान बढ़ जाता है। और अगर बैग के अंदर सामान बढ़ जाता है तो क्या करना पड़ता है? वो ट्रॉली वाली बैग घसीटो। तो वैसे भी यहां अगर लगेज बढ़ गया, यू नो, अनवांटेड चीजों को हमने यहां पर स्टोर करना शुरू कर दिया, अनवांटेड ग्रजेस, कंप्लेन्स, फिर वो बोलते ना जैसे गिले शिकवे, तो ये सब यहां पर कैरी करना स्टार्ट कर दिया, तो हमें अपनी लाइफ को घसीटना पड़ेगा। ओके, और वो घसीटते घसीटते एक पल ऐसा आएगा जहां पर आप घसीट भी नहीं सकते, आपको खुद को वो बोझा उठाना पड़ेगा। एंड दैट टाइम द बॉडी, द माइंड विल शाउट दैट आई कैन नॉट कैरी दिस एनी मोर। फिर बोलो डिप्रेशन, बोलो स्ट्रेस, बोलो बड़ी बड़ी बीमारियों के आप जो भी नाम बोलो, वो सब यहां पर हो जाते हैं, क्योंकि ताकत नहीं है, इसके मसल्स इतने डेवलप नहीं है कि वो सब उठा सके कचरा। और अगर आप एक लाइट पर्स कैरी कर रहे हो, बहुत लाइट सामान, ठीक है, जो आपके शोल्डर पर रहती है, तो आप देखो कि जो लोग वो कैरी कर रहे थे ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था, चाहे स्टेयर केसेस आ जाए, ब्रिज आ जाए, कुछ भी हो, वो सामान उनको कोई तकलीफ नहीं दे रहा था। और उसकी जो वो थी ना, वो शोल्डर पे रहता था, नीचे घसड़ता नहीं था। सो जितना यहां पर लेस लगेज, बैगेज, जो भी आप समझो, वो कैरी करोगे, उतना ही आप इस जर्नी में खुशी खुशी मतलब उसको तय कर पाओगे। वरना फिर चॉइस आपकी है, उसको घसीटो, दूसरों के ऊपर डाल दो, या तो फिर खुद ही उठाओ। एनीथिंग बट एनी ऑफ द थ्री ऑप्शंस आर नॉट गुड ऑप्शंस. So think about your luggage over here, your baggages which you carry over here. Thank you.